बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई माइक है यहाँ पे? ये नहीं, ये है, ये माइक है या नहीं है? नो, माइक तो यहाँ नहीं पड़ा हुआ। नहीं, ठीक है। अच्छा प्लीज सब खामोश हो जाएं आप काइंडली। So thank you very much for coming here. मैं बस में जा रहा हूँ। ठीक है, ओके ओके। Thank you very much for coming here. और आज आपको ज़हमत देने का बुनियादी जो रीज़न थी आपको पता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में थोड़े ज़लज़ले भी देखे हैं सियासी, पर आज का जो ज़लज़ला हुआ है पूरी धरती को, पाकिस्तान की सरज़मीन को इसने हिला के रख दिया। जो हमने इलेक्शन डे पे देखा था, जो हम पहली रात ही पुकारने लगे थे और फिर कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने वो सारा कुछ बयान किया, पर आज तो ऐसा मोजज़ा हुआ जैसे आसमान से गिर के सब कुछ अयां हो गया। और इससे ज़्यादा धमाका खेज, एक्सप्लोसिव कोई एडमिशन हो नहीं सकती थी जो कि कमिश्नर रावलपिंडी, द सीनियर मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन रावलपिंडी डिवीज़न, और रावलपिंडी डिवीज़न के 4-5 अजला हैं, मरी इंक्लूडेड, और सबसे बड़ी जो धांधली तो पूरे पाकिस्तान में हुई कराची तक, पर जो सही वो जो टोका चला था धांधले का, वो रावलपिंडी डिवीज़न में चला था। क्योंकि बाकी जगह पंजाब में कोई 3 को हराया तो एक जो है हमारा आगे हो गया, वो निकल गया, पर यहाँ पे शायद उन्होंने कसम खाई हुई थी कि रावलपिंडी डिवीज़न जिसमें पोठवार आता है, अटक का छछ आता है, हमारा चकवाल का धन्नी आता है, यहाँ पे शायद तहिया था कि यहाँ पे किसी को बचने नहीं देना। अब हाँ जी बताएं, आपके पास कोई एविडेंस है? ये हम चीख चीख के पुकार के बता रहे थे कि ये कुछ इलेक्शन डे पे हुआ है, लेकिन जो आज कमिश्नर साहब ने बता दिया, कमिश्नर साहब ने तो यहाँ तक कहा कि मैं अपनी जान लेने का मैंने इरादा सुबह कर लिया था, ऐसी चीज़ हुई थी। लेकिन फिर मैंने कहा, दीज आर द वर्ड्स ऑफ द कमिश्नर, कि मैं हराम की मौत क्यों मरूं, मैं सबके सामने क्यों नहीं बयान कर देता कि क्या हुआ है। मैंने अवाम की पीठ में छुरा घोंपा है, एंड उन्होंने, एक उनकी ग्रेटनेस है, उन्होंने अपने आरोज से माफ़ी मांगी, माजरत कि आई अपोलोजाइज, मैं माफ़ी मांगता हूँ फ्रॉम ऑल माई रिटर्निंग ऑफिसर्स। अब जो हम कह रहे थे वो जो है आज सारा कुछ बयान उन्होंने कर दिया, और यहाँ तक कहा उन्होंने कोई एक्सेप्शंस नहीं की कि रावलपिंडी डिवीज़न की इतनी सीट्स में से 1-2, उन्होंने कहा सारी की सारी सीट्स। और ये भी उन्होंने कहा कि जिनकी 50-50 हज़ार की लीड थी, हमने उनको हरा दिया, और ये मेरे सर पे बोझ है। एक तो उन्होंने ये बात की, लेकिन मैं जर्नलिज्म में भी रहा हूँ, उम्र भी थोड़ी ज़्यादा है, जो रिएक्शन आया हमारी बैंकरप्ट लीग से, वो तो घटियापन की इंतहा है। और भाई आप आंसर करें, जो एलिगेशंस लगे हैं उसका आप रिफ्यूट करें। राना सनाउल्लाह जो खुद इस इलेक्शन में पिट गए, और जब से पिटे हैं, आई इनवाइट यू, उनका चेहरा तो आप देखिए, चेहरा जो है वो जो पुराना वो जो रोब राब होता था राना साहब का मूंछों का, वो रहा ही नहीं इस इलेक्शन के बाद। वो कहते हैं जी मैं जानता हूँ, पता नहीं ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं, फलाना ले रहे हैं, और जब ये इलेक्शन कर रहे थे तो आपको तब याद ना आई ट्रीटमेंट की, तब आपको ये बातें याद नहीं आई। और कोई कह रहा है ये फलाने का फ्रंट मैन है, वाह कमाल बात है। भाई पहले कहना था ना, सारा कुछ जब करके तो तालियां बजा रहे थे कि ये है। तालियां वैसे एक बात है, बैंकरप्ट लीग जो है
ताली सही तरह बजा नहीं सकी, उनका वो जो है एतमाद और कॉन्फिडेंस जो है बिल्कुल रहा नहीं। लेकिन इतना भोंडा रिएक्शन, जो मैं कह रहा हूँ भोंडा भी नहीं, घटियापन, और थोड़ा सा ग्रेस तो होनी चाहिए, थोड़ा सा दिल तो कुशादा होना चाहिए। एक आपको ये जो इलेक्शन, ऐसा इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। जब ख्वाजा आसिफ से एक इंटरव्यू में पूछा गया अभी कि भाई तो शुरू हो गए 51 से, हाँ जी पहले भी धांधली होती थी, ऐसे भी होती थी, कोई इलेक्शन नहीं है। और खुदा के वास्ते आंसर ऑल द क्वेश्चंस अबाउट दिस इलेक्शन। ये जो इलेक्शन हुआ है, ये आपने क्या किया है? दिस वाज, ये पहला इलेक्शन पाकिस्तान में हुआ है, द फर्स्ट, जिसमें रिजल्ट्स को टैबुलेट नहीं किया गया। ये मैं फिर से दोहरा रहा हूं। पहले होता था बैलेट बॉक्स आपने स्टफ कर दिया, कुछ थोड़े से वोट डाल लिए, थोड़े से निकाल लिए। 77 में ऐसे भी केसेस हुए थे कि बक्से लेके चले गए। ऐसा इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर से रिजल्ट ली नहीं गई। सारी रात वो खड़े रहे, बैग्स, वोट्स, फॉर्म 45 अपना लेके, जो उनका ऑफिशियल था, उनसे पूछने की ज़हमत ना की गई, और बैठ के अंदर आरओ ऑफिसेस को सील किया गया, ऑल ऑफिसेस, वहां कोई जा नहीं सकता था, एंट्री सबकी बंद, सवाए जो अंदर बैठे हुए हैं, जो मैथमेटिक्स के जौहर दिखाने बैठे थे और कागजों पे इदाद व शुमार ऐसे किए जो एडअप भी नहीं होते, जो टैली भी नहीं होते। ये सब तो पहले था कि हाँ जी हम कह रहे हैं, दुनिया कह रही है, दुनिया के the international media has recognized this to be a totally rigged election, a farce of an election. लेकिन आज तो बिल्कुल from the horse's mouth सारा कुछ बयान कर दिया गया, कहने को कुछ है नहीं, और कीचड़ उछालने में लगे हुए हैं। आज हमाइयाँ छूट गई हैं, लेकिन कीचड़ उछाली जा रही है। कहाँ से वो आया है? कंडक्ट इलेक्शंस किए हैं। And he is accusing also, मैं यहाँ कहना नहीं चाहता, but he also took the name of the Chief Election Commissioner and also the Chief Justice, कि वो भी इसमें मुलव्वस हैं। अब मैं Chief Election Commissioner साहब के रोल के बारे में कुछ कहूँगा तो वो गुस्ताखी के ज़िम्रे में आएगा और कंटेम्प्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन वो बन जाएगा। पर मैं अगर बयान आपको करने लग पड़ूँ the role of the judiciary and the role of the election commission, तो रात मेरे ख्याल बीत जाएगी और कहानी ख़त्म नहीं होगी। और मैं ये भी बात बता दूं कि आपसे बाखबर लोग इस मुल्क में और कोई नहीं है। ये जो मैं बयान कर रहा हूँ, आपका दिल भी इसकी गवाही दे रहा है और आपने सब ये देखा है। इससे ज़्यादा और प्रूफ क्या हो सकती है? एक चीज़ और मैं कहूँगा, भाई 2-3 जर्नलिस्ट को बिठा दें इलेक्शन कमीशन के साथ और कह दें कि ये जो हम बैठे हुए हैं, हमारे फॉर्म्स 45 लेके 2 कैलकुलेटर करके आप ऐड करते हैं, एक वो एक्सरसाइज करते हैं। अभी तक जो हम इलेक्शन कमीशन के सामने जा रहे हैं, फॉर्म 45 हमने थद्दे बनाए हुए हैं सिक्योरिटी के लिए, ओरिजिनल फॉर्म्स को हमने घर में रखा हुआ है। मैं ओरिजिनल फॉर्म्स कल लेकर आया था और 3 आदमियों ने कहा ये आप क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं, हिफाजत से रखें। इन्होंने कॉपीज़ बनाई हुई, अच्छे भले पैसे खर्च करके पूरी किताबें छापी हुई हैं, वो कोई देखे तो सही ना, ऐड तो आप कर दें ना। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ जो मेरी कंस्टिट्यूंसी में हुआ है। मेंबर्स जो दूसरे हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनको ऐसे ऐसे फिगर्स दिए गए हैं जो उन्होंने लिए नहीं हैं, उनके वहमो गुमान में नहीं था। एक पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट है, उसे 12,000 वोट मिलते हैं, उसे 74,000 दे दिए जाते हैं। भाई ये कैलकुलेटर का हमें बता दें, ये कौन से कैलकुलेटर्स हैं जिससे 12,074 बन जाता है। हमने शायद आगे भी इलेक्शन लड़े, हमारे फ़ायदे की बात होगी, हम थोड़ा ये मल्टीप्लिकेशन तो सीख जाएं जो ये इलेक्शन कमीशन और इसका हुआ है, कुछ इस मैथमेटिक्स और रियाजी से हम भी फ़ायदा उठा लें।
میں یہ آپ کو کہہ دوں بڑے الیکشن دیکھے ہیں لیکن ایسا جو ہے کیونکہ میں نے جیسے آپ سے گزارش کی پریزائیڈنگ آفیسر سے ریزلٹس لینے کا تکلف ہی نہیں کیا گیا اور اپنی مرضی سے کر دیا ہے. ہمیں بتا تو دیا جائے. اور ایک اور چیز سائن کرا کے آپ فارمز 45 اگر بناتے ہیں وہ تو کرمنل آفینس بنتا ہے. آپ فورج کر رہے ہیں. سامنے تو کریں نا, کمپیئر کر دیں. الیکشن کمیشن کے 2 ممبرز 3 ممبر کہیں ہاں بھائی لاؤ اپنے فارم 45 بٹھا دیں وہاں پہ ڈسٹرکٹ یا الیکشن کمیشن کے آدمی ایڈ کرو بھائی اور آپ اپنے بتاؤ. دودھ کا دودھ, یہ بائی دا وے پی ایم ایل نون کا فیوریٹ فریز ہے, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. تو یہ کریں تو صحیح نا. آپ دیکھیے وہ ہمارے آج کل کی اصطلاح میں 2-3 ٹرمز جو ہیں کافی فیملیئر اور پاپولر ہو گئے ہیں. فیملیئر اور پاپولر ہو گئے ہیں. ایک ہے کہ وہ کون آئے تھے, نامعلوم آئے تھے. میں بھی الیکشن سے کچھ دن پہلے میرے حلقے سے 7, 8, 9, 10 آدمی اٹھا لیے گئے. کسی تھانے میں رپٹ یا پرچہ درج نہ ہوا. ہمیں نہیں پتا تھا کس مقام پہ ہیں. ان میں سے 3-4 آگے ہیں, 2-3 نہیں آئے. پوچھا گیا کون ہے, تو اگر آپ مجھ سے خلوت میں پوچھیں تو میں آپ کو بتا دوں گا. خلوت میں نہ پوچھیں تو میں کہوں گا کچھ نامعلوم تھے, ان کا ڈاکخانے کا ایڈریس میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا. تو میرا خیال ہے یہ آپ کو پوسٹل ایڈریس جو ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ, اور جو ریلیز ہوئے انہوں نے لکھ کے دے دیا کہ ہمیں کسی نے نہیں لیا, ہم کہیں کام کے سلسلے میں وہاں گئے تھے تو گھر سے کوئی 5-6 دن ہم لاپتہ ہو گئے. ہم نہیں ہوگے, پر میں وہ پوسٹل ایڈریس ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ کو مطلع کر دوں گا. نہ میں نے کہا, میری زبان سے ایسا نہ ہو جملہ. میں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن تو اتنا کامیاب رہا, اتنا افیکٹو رہا, اتنا ہنرمند رہا کہ ایسے الیکشن پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئے. ان کو تو ہنرمندی کا کوئی تمغہ ملنا چاہیے. تمغہ وہ کیا ہے, تمغہ حسن کارکردگی, وہ ملنا چاہیے. کیا ہو گیا؟ ساڑی گل ہو گئی ہے, انہوں نے کہا تو پھر ملن. وہ ساروں کو بتا رہے تھے ساڑی گل ہو گئی ہے. بات ان کی گل ہو گئی تھی. صرف ایک چیز نکل آئی جو عوام پاکستان ہے, پاکستان کے لوگ جو ہیں, انہوں نے وہ گل کو خراب کر دیا. نہیں تو گل تو ہو گئی تھی. یہ تو جو ووٹ شہریار صاحب کو پڑے ہیں اور جو